नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो सबसे पहले जानना है वाद्य यंत्र होता क्या है। वाद्य यंत्र किसको बोला जाता है? जो कोई भी वस्तु जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है उसको वाद्य यंत्र बोला जाएगा, वाद्य यंत्र कहा जा सकता है। और वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है संगीत की ध्वनि निकालने के लिए वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो हर एक एग्जाम में इससे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सितार। सितार के प्रमुख वादक कौन हैं? पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदे हसन। ये जो हैं सो सितार के वादक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र और विलायत खां। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हैं पंडित रविशंकर और ये हैं उमाशंकर मिश्र। ये याद रखने का कुछ हम ट्रिक बताना चाहते हैं। जैसे सितार, सितार क्या है? सितार से याद आएगा कि सितारा। सितारा क्या है? सितारा स्टार है, स्टार बोल सकते हैं। तो पंडित रविशंकर, नाम है पंडित रविशंकर। रवि क्या है? रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और शंकर, शंकर यानी भोले बाबा। भोले बाबा के माथे पर क्या रहता है? चांद रहता है, तो उसको स्टार मान सकते हैं। तो ये पंडित रविशंकर जैसे ही नाम देखिएगा तो क्या है? सितार वादक हैं। इसी प्रकार है उमाशंकर मिश्र। उमाशंकर मिश्र जो है, शंकर आ रहा है, शंकर क्या है? स्टार से याद आ जाएगा कि सितार वादक हैं। और विलायत खां, विलायत खां, विलायत खां, विलायत का मतलब क्या होता है? विदेश जाना, विदेश जाना। और विदेश कौन लोग जाते हैं? स्टार लोग जाते हैं। तो विलायत खां सितार वादक हैं। शाहिद परवेज, शाहिद परवेज, शाहिद कपूर, शाहिद कपूर क्या है? स्टार है। तो शाहिद परवेज देखिएगा तो क्या लगाना है कि वे सितार वादक हैं। और वंदे हसन। अब जान लेते हैं भारत रत्न से नवाजा गया व्यक्ति पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। और किस लिए मिला गया? सितार वादक के। सबसे ज़्यादा फेमस सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर 7 अप्रैल 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 11 दिसंबर 2012 में हुई। पंडित रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का ऐसा चेहरा है जिन्हें विश्व संगीत का गॉडफादर कहा गया है। पंडित रविशंकर को विश्व संगीत का गॉडफादर कहा गया है। वे केवल सितार वादक नहीं बल्कि एक घराना है जिसका नई पीढ़ी के सार्थक अनुसरण कर रहे हैं। 1938 में उन्होंने सितार सीखने के लिए डांस छोड़ दिया। 1949 से 56 तक ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक डायरेक्टर रहे। 1986 से 1992 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। 1999 में उन्हें देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। वह उन्हें पद्म विभूषण, मैगसायसाय पुरस्कार, 3 ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं। अब आता है सरोद। सरोद के प्रमुख वादक कौन हैं? अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता। ये सभी सरोद के प्रमुख वादक हैं। जैसा कि सरोद का चित्र दिखाया गया है। और ये हैं अमजद अली खां, जो सरोद के बहुत ही फेमस वादक हैं। अमजद अली खां, इसको याद रखने का कुछ इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि सरोद अमजद अली खां, अमजद अली खां ये जो हैं सो इसको आप याद रखिए कि जैसे सरोद द लास्ट में आ रहा है और अमजद अली खां ये अमजद द आ रहा है, तो इसको सरोद वादक के रूप में आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन को आप याद रखेंगे, सरोद मतलब रौंद, रौंद क्या है? रौंद देना, रौंद देना मतलब किसी को हरा देना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी क्या थे कि वे सबको युद्ध में रौंद देते थे। इसी प्रकार
रौंद देते थे, तो याद रखिएगा क्या, सरोद। अली अकबर खां, अली अकबर को कौन नहीं जानते थे, अकबर को, ये भी क्या करते थे, सभी को रौंद देते थे, तो याद रखिएगा कि अली अकबर खां सरोद के वादक हैं। अब जब ये सभी को रौंद देंगे तो क्या करेंगे कि विश्व जीत लेंगे। विश्व जीत राय को आप याद रखिएगा कि विश्व जीत लेते थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये सभी यदि मिलकर रौंद देंगे सभी को तो विश्व को जीत लेंगे, तो याद रखिएगा कि ये भी हैं सरोद वादक। इस प्रकार से आप आसानी से सरोद वादक के नाम याद रख सकते हैं। संतूर के प्रमुख वादक हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। इसको याद रखने का बहुत आसान ट्रिक है। जैसे संतूर से याद रखेंगे संत, क्या याद रखेंगे, संत क्या करते हैं, संत शिव की भजन करते हैं। संत क्या करते हैं, शिव की भजन करते हैं, तो शिव से याद रखेंगे शिव कुमार शर्मा और भजन से भजन सोपारी। तो संतूर का बहुत अच्छा ट्रिक है कि संत क्या करते हैं, शिव का भजन करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह है संतूर, ये हैं शिव कुमार शर्मा, जो भारत के प्रमुख और फेमस संतूर वादक हैं। शहनाई, भारत के प्रमुख शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। ये बहुत ही फेमस शहनाई वादक हैं। शहनाई वादक को याद रखने का आसान ट्रिक आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हुसैन ने अली को विष दिया, हुसैन ने अली को विष दिया। हुसैन से याद रखेंगे हुसैन खां, हुसैन ने अली को, अली से याद रखेंगे अली अहमद, विष से याद रखेंगे बिस्मिल्लाह और दिया से याद रखेंगे दयाशंकर जगन्नाथ। इस प्रकार से आप शहनाई वादक के आसानी से याद रख सकते हैं। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि। बांसुरी इस प्रकार से होता है। ये हैं हरि प्रसाद चौरसिया, जिसे शास्त्रीय संगीत के महानायक कहा जाता है। किसे, हरि प्रसाद चौरसिया को। और ये हैं पन्नालाल घोष। ये सभी भारत के प्रमुख बांसुरी वादक हैं। इसको याद रख सकते हैं। जैसे बांसुरी कौन बजाते हैं, कृष्ण जी, कृष्ण कौन बजाते हैं, कृष्ण। तो पहला है हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि किसका नाम है, हरि नाम किसका, कृष्ण का। तो याद रखेंगे कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन है, बांसुरी वादक है। और याद रखेंगे बांस से क्या बनता है, कागज, और कागज वही है पन्नालाल घोष, पन्ना से कागज, यानी बांस से कौन, बांसुरी जैसे आएगा तो पन्नालाल घोष क्या, कौन से वादक हैं, बांसुरी। राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, ये क्या है, बांसुरी वादक। तबला के प्रमुख वादक हैं जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह। ये सभी तबला के प्रमुख वादक हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तबला, और ये चित्र है जाकिर हुसैन का, जो तबला का फेमस वादक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन। तबला का नाम सुनते ही जाकिर हुसैन का नाम याद आता है। तबला वादक को कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। जैसे तबला से क्या है, बला किसको बोला जाता है, बला यानी बुरी आत्मा। जैसे बुरी आत्मा, पहला क्या है, जाकिर हुसैन मतलब जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो इससे जाकिर, जो जिसको भगवान रखेगा उसके कोई बुरी आत्मा कुछ नहीं कर सकता। तो जाकिर हुसैन को याद रखेंगे क्या, तबला के वादक हैं। अल्लाह रखा खां,
जब बला रहेगा, कोई भी बुरी आत्मा रहेगा, तो उसको कौन रखेगा? अल्लाह, ईश्वर, गॉड। तो क्या याद रखेंगे कि अल्लाह क्या है? तबला। अल्लाह रखा खां कौन है? तबला वादक है। गुदई महाराज और किशन महाराज को आप याद रखेंगे कि जब तबला बजता है तो किशन को गुदगुदी होती है, यानी किशन महाराज और गुदई महाराज क्या है? तबला वादक हैं। तबला वादक लतीफ़ खां को याद रखने के लिए कि भला बात से नहीं मानेगा, वो लात से ही मानेगा। तो ये क्या याद रखेंगे कि लतीफ़ खां क्या है? कि तबला वादक हैं। सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह को आप इस प्रकार याद रखेंगे कि बला को हट जाने, यानी बुरी आत्मा के हट जाने के बाद क्या आएगा? सुख आएगा। तो वो सुखविंदर सिंह। वायलिन, वायलिन के प्रमुख वादक हैं टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजन, एल. सुब्रमण्यम। ये बहुत ही मोस्ट VVI है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वायलिन के प्रमुख वादक कौन हैं? टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजन, एल. सुब्रमण्यम। याद रखिएगा दोस्तों कि वायलिन के प्रमुख वादक कौन है? टी.एन. कृष्णन, जो बहुत बार पूछे गए हैं कि क्वेश्चन रह सकता है कि टी.एन. कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा वायलिन। जैसा कि ये चित्र में दिया गया है कि ये टी.एन. कृष्णन है और ये एल. सुब्रमण्यम। इसको याद कैसे रखें दोस्तों? याद रखने के लिए जैसे है कि वायलिन, वायलिन मतलब लीन हो जाना। लीन कौन लीन हो जाते हैं? कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो ये लीन हो जाते हैं। तो इसमें याद रखना है, बांसुरी नहीं याद रखना है कि लीन हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कृष्ण, टी.एन. कृष्णन किससे संबंधित है? वायलिन से। इसी प्रकार डॉक्टर एन. राजन, डॉक्टर एन. राजन, राजन जन से क्या होता है? लोग। जब वायलिन बजता है तो लोग उसकी ध्वनि में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार है एल. सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम से याद रखिएगा कि सुबह वायलिन का धुन सुनने में आएगा तो बहुत ही आनंद आएगा और उसकी धुन में लीन हो जाएंगे। पखावज, पखावज के प्रमुख वादक हैं गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान। ये सभी पखावज के प्रमुख वादक हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इस तरह का रहता है पखावज, और ये हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, पखावज वादक। तो इसको याद रखने का कुछ इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जैसे पखावज, पखावज से याद रखिएगा पंखा, पंखा। यदि घर में मेहमान आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं? पंखा चलाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे गोपाल दास, गोपाल दास से याद रखेंगे क्या? गोपाल, गोपाल यानी कृष्ण, कृष्ण का ही नाम है गोपाल। तो यदि कृष्ण मेहमान बनकर आ जाएं तो हम लोग तुरंत पंखा चलाने लगेंगे। फिर है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर किनका नाम है? ठाकुर है कृष्ण का। यदि कृष्ण आ जाएं तो क्या करेंगे? हम लोग तुरंत पंखा चलाने लगेंगे। छत्रपति सिंह, छत्रपति सिंह यानी जिसके छत्र छाया में रहते हैं। ठाकुर जी के हम लोग छत्र छाया यानी कृष्ण जी के, भगवान के, गॉड के छत्र छाया में रहते हैं। तो याद रखेंगे यदि ये भी आएंगे, छत्रपति यानी ठाकुर जी आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? पंखा चलाने लगेंगे हम लोग। तो रहमान खान, रहमान खान यानी मेहमान यदि आ जाए घर में तो क्या करेंगे? पंखा चलाने लगते हैं। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं पखावज के वादक। रुद्रवीणा, रुद्रवीणा के प्रमुख वादक हैं उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। रुद्रवीणा का चित्र दिखाया गया है। देखिए रुद्रवीणा कुछ वीणा के जैसे ही रहते हैं इनके, और ये दूसरा चित्र है असद अली खां। रुद्रवीणा से याद रखने का कुछ इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि रुद्र, रुद्र मतलब क्रोध, यानी तुरंत जल्दी जो रुद्र तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। जैसे उस्ताद अली, उसका उस्ताद सादिक अली खां। यदि उस्ताद जो हैं सो वो क्या करेंगे? कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत रुद्र हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। और देखिए उस्ताद सादिक अली खां, इसमें आ रहा है सदिक में सद और असद में भी सद। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि उस्ताद सादिक अली खां रुद्रवीणा के प्रमुख वादक हैं और असद अली खां रुद्रवीणा के प्रमुख वादक हैं। घटम,
घटम के प्रमुख वादक हैं टी.एच. विनायक राम और ई.एम. सुब्रमण्यम। ये घटम के प्रमुख वादक हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि घटम का प्रमुख वादक कौन है? टी.एच. विनायक राम। ये चित्र में जो दिख रहा है यही है टी.एच. विनायक राम। वीणा, वीणा के प्रमुख वादक हैं एस. बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बदरुद्दीन डागर। ये वीणा के प्रमुख वादक हैं। इन्हें याद रखने का कुछ इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एस. बालचंद्रन, बालचंद्रन से याद रखिएगा कि बाल यानी बचपन में ही वीणा को बजाने के लिए बचपन में ही सीखना पड़ेगा। दूसरा कृष्ण भगवतार, इसमें आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि कृष्ण के अवतार के बिना कल्याण नहीं हो सकता। तो वीणा आ रहा है तो यानी कृष्ण भगवतार आएगा तो याद रखिएगा कि वीणा वादक। बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर से याद रख सकते हैं डगर, डगर मतलब कि डगर के बिना मंजिल पाना संभव नहीं है। तो वीणा आ रहा है तो याद रखिएगा कि बदरुद्दीन डागर वीणा वादक हैं। सारंगी वादक, सारंगी वादक हैं शंकूर खां, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां। ये चित्र दिख रहे हैं ये है सारंगी और ये चित्र है सुल्तान खां का। इसमें कुछ उस तरह का ट्रिक नहीं बन रहा है। अगला है मृदंग। मृदंग के प्रमुख वादक हैं ठाकुर भिक्खम सिंह, जगदीश सिंह, पालधार रघु। ये प्रमुख मृदंग वादक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मृदंग है, इस प्रकार का है। इसमें भी कुछ उस तरह का नहीं आ रहा है। यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।